वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जोधपुर में पानी पर पुलिस का पहरा, 10 दिन का पानी भी नहीं बचा, वाटर इमरजेंसी लगाई। जोधपुर में वाटर इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। पानी का संकट गहरा गया है। नहर बंदी के कारण सप्लाई बाधित थी। क्लोजर की अवधि बढ़ने से पंजाब से पानी में आने तक वक्त लगेगा। ऐसे में जोधपुर के स्टॉक में जितना पानी बचा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। पंजाब से पानी आने में 10 दिन लगेंगे। हालात देखते हुए जोधपुर प्रशासन ने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से सप्लाई का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है और पानी पर पहरा बिठा दिया है। शहर के कायलाना, चौपासनी, तखत सागर और झालामंड फिल्टर प्लांट सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस तैनात है। हर प्लांट पर 4 से 5 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। पहरे में पानी रहने से पानी की हर बूंद को संभाल कर खर्च किया जाएगा। 1.25 करोड़ महिलाओं को एयरटेल, जियो या वोडाफोन देगी स्मार्टफोन। राजस्थान में 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन देने की योजना के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1.33 करोड़ स्मार्टफोन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से जारी 7500 करोड़ के टेंडर के लिए आज प्री बीड बैठक ली गई। 3 साल तक के फ्री डेटा के साथ 1.33 करोड़ स्मार्टफोन सप्लाई करने के लिए टेंडर में शामिल होने की इच्छुक मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों और सरकारी एजेंसी राजकॉम के अफसरों के बीच चर्चा हुई। कल प्री बिड बैठक से स्मार्टफोन सप्लाई करने के टेंडर में शामिल होने वाली मोबाइल कंपनियों पर तस्वीर साफ हो गई। स्मार्टफोन सप्लाई के लिए टेंडर की 1 जुलाई को टेक्निकल बिड खुलेगी। इसमें जो कंपनी तकनीक रूप से योग्य पाई जाएगी उसका नाम तय हो जाएगा। इस टेंडर के लिए 3 मोबाइल कंपनियों के बीच ही कंपटीशन होने की संभावना है। इसमें जियो, एयरटेल और वोडाफोन शामिल हैं। बिजली विभाग में भर्ती परीक्षा प्रवेश पत्र के लिए परीक्षार्थी करें इन नंबरों पर बात। प्रदेश भर में बिजली कंपनियों में 26 मई तक आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा का सोमवार को चौथा दिन था। इस परीक्षा में उन आवेदकों को भी भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा जिनका परीक्षा केंद्र रेनवाल का राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज था। इस केंद्र की तकनीकी खामी के चलते परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इस परीक्षा केंद्र पर 7 दिन से कुल 6216 परीक्षार्थियों को एग्जाम देने थे। जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में यह परीक्षा केंद्र बनाया गया था उनकी परीक्षा 23 से 26 तक जयपुर के अन्य परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है, जिसकी सूचना अभ्यर्थियों को ईमेल या एसएमएस के जरिए दी जा चुकी है। संबंधित अभ्यर्थी अपना संशोधित प्रवेश पत्र निगम की वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। इस संबंध में किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी कार्यालय के समय में हेल्पलाइन नंबर 9414000611 पर संपर्क कर अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। वेबसाइट पर चालान जनरेट नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान, दी आत्महत्या की धमकी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 रीट के चालान जनरेट नहीं होने से अभ्यर्थी काफी परेशान हैं। इस बाबत गुस्साए अभ्यर्थियों ने अजमेर पहुंचकर बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही आरोप लगाया कि अत्यधिक लोड होने के कारण वेबसाइट पर चालान जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों अभ्यर्थी परीक्षा के लिए अपना आवेदन नहीं भर पाए। आपको बता दें कि परेशान अभ्यर्थियों ने बोर्ड प्रशासन से मांग की है कि उन्हें चालान जनरेट करने के लिए एक आखिरी अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण उनका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इस बारे में बोर्ड सचिव मेघना चौधरी से भी उन्होंने मुलाकात की और इस बारे में मदद मांगी और कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को उनकी इस जायज मांग के संबंध में सहानुभूतिपूर्ण विचार करना चाहिए, अन्यथा कई परेशान अभ्यर्थी आत्महत्या को मजबूर होंगे। गेहूं 130 रुपए तक सस्ता, बाजरा 100 रुपए महंगा, मेथी उड़द के भाव 100 रुपए कम। गेहूं का एक्सपोर्ट बंद होने के बाद जयपुर मंडी में गेहूं 100 रुपए तक नीचे आ गया है। जिस कारोबारी सतीश रावत का कहना है कि गेहूं की डिमांड है इसलिए एक्सपोर्ट बैन किया है। ऐसे में एक्सपोर्ट बैन करने से भी भाव बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं। गेहूं सभी जगह 100 से 200 रुपए ही टूटा है। अब गेहूं के भाव लगभग स्थिर है। फिलहाल यही स्थिति रहने वाली है। मंडी में तेजी मंडी जैसी हालात नहीं है। डीजल की कीमतें कम होने से माल भाड़ा जरूर कम हुआ है, लेकिन जिंसों की कीमतों पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जयपुर मंडी में कल गेहूं, जौ और चना में हल्की गिरावट रही और बाजरा और सरसों हल्के तेज रहे थे। बीज उत्पादन के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को कम दर पर बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ यहां के किसानों को मिल रहा है। हाल ही में इस योजना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहम निर्णय लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत किसानों को बीज उत्पादन के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से बीज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2022
22-23 के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से स्वीकृत की गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण वित्तीय वर्ष 2022-23 में बीज स्वावलंबन योजना के आकार को दोगुना करने की बात कही थी। इसके तहत आगामी 2 वर्षों में 50,000 किसानों को लाभान्वित करने की घोषणा की गई थी। इसके तहत 30 करोड़ रुपए खर्च कर 9 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन करवाया जाएगा। 27 से 28 मई को होगा भारत ड्रोन महोत्सव। दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 से 28 मई को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके पहले दिन 1600 से ज्यादा प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। इस आयोजन में पीएम मोदी ड्रोन उड़ाकर भी देखेंगे। खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो किसी पब्लिक इवेंट में प्रोफेशनल ड्रोन उड़ाएंगे। एविएशन मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी अंबर दुबे ने जी बिजनेस के साथ खास बातचीत में यह जानकारी दी। ड्रोन फेस्टिवल में स्टार्टअप्स, कई कंपनियां, इंडस्ट्रीज और प्रदेश की सरकारों के साथ केंद्र सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। बैंक अकाउंट में इस दिन आएंगे 2000 रुपए। देश के करोड़ों किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती है। इसी तरह एक योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि 3 किश्तों में 4-4 महीने के अंतराल पर ट्रांसफर की जाती है। अब तक किसानों को पीएम किसान योजना की 10 किश्तें दी जा चुकी हैं, जबकि अगले किश्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम किसान योजना की 11वीं किश्त का पैसा किसानों के अकाउंट में 31 मई को ट्रांसफर किया जा सकता है। राजस्थान में 5046 पदों पर चिकित्सा विभाग में होगी भर्ती। राजस्थान सरकार के द्वारा पिछले कुछ सालों में हर विभाग में विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में सबसे अधिक पदों पर भर्ती की गई है। शिक्षा विभाग की भर्ती में कुछ पद ऐसे हैं जिन पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कुछ पद ऐसे हैं जिन पर वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जो भी उम्मीदवार चिकित्सा विभाग की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अब अधिक इंतजार नहीं करना होगा। राजस्थान सरकार के द्वारा हर वर्ष बजट निर्धारित किया जाता है, जिसके अनुसार ही अलग अलग विभागों में भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 22-23 में राजस्थान के चिकित्सा विभाग में अलग अलग पोस्ट पर होने वाली भर्ती की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक राजस्थान चिकित्सा विभाग के द्वारा इन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जयपुर में बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन, मंत्रियों के समक्ष दी आत्महत्या करने की चेतावनी। राजस्थान के बेरोजगारों ने सोमवार को जयपुर में रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कुछ बेरोजगार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए। वहां वन मंत्री हेमाराम चौधरी और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद जन सुनवाई कर रहे थे। यहाँ बेरोजगारों और 2 महिलाओं ने मंत्रियों के समक्ष आत्महत्या करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें नौकरी नहीं मिली तो वे आत्महत्या कर लेंगे। कोरोना महामारी के दौरान अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने दोबारा नियुक्ति देने की मांग की। सरकार ने इन्हें कोरोना महामारी में दूसरी लहर समाप्त होने के बाद हटा दिया था। सीएचए ने 53 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रखा है। इनका कहना है कि हमें यदि नियमित नहीं किया तो कम से कम संविदा कैडर पर नौकरी पर लगाया जाए, ताकि हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा वे शहीद स्मारक पर बैठे रहेंगे। सीएचए की संख्या 28,000 से ज्यादा है।